कभी कभी सबसे बड़ी कहानियाँ वही होती हैं जहाँ सच और झूठ दोनों के बीच की लगें धुंधली हो जाती है। 2008 नोएडा उत्तर प्रदेश। एक मॉडर्न फैमिली, द तलवर्स। दोनों पेरेंट्स डेंटिस्ट, एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड। 14 साल की आरुषि एक इंटेलिजेंट एंड चीयरफुल लड़की। 15 मई की रात सब कुछ नॉर्मल था, पर अगली सुबह पूरा देश शॉक में था। आरुषि अपने कमरे में मर्डर्ड मिली और उसके बाद टेरेस पर उनके डोमेस्टिक हेल्प हेमराज की बॉडी। एक डबल मर्डर एक ही घर के अंदर। और अब शुरू हुई इंडिया की सबसे कंफ्यूजिंग इन्वेस्टिगेशन। सुबह 6 बजे डॉक्टर नुपुर तलवार उठती हैं। आरुषि के कमरे का डोर थोड़ा सा खुला होता है। जब वो अंदर जाती हैं तो सब कुछ खामोश हो जाता है। बेड पर आरुषि और उसके गले पर एक डीप कट था। घर में चीख, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस पहुंची और सबसे पहले शक पड़ा हेमराज पर, जो उनका नौकर था, क्योंकि वो घर से गायब था। घर के टेरेस का डोर लॉक था, इसलिए किसी ने चेक भी नहीं किया। पर अगले दिन जब टेरेस का डोर खोला गया तो सब बदल गया। वहाँ हेमराज की बॉडी पड़ी थी, उसका भी गला कटा हुआ था। एक ही घर के अंदर 2 मर्डर। अब किसने किसको मारा पता नहीं। पुलिस ने थ्योरी बदल दी। पहले हेमराज सस्पेक्ट था, अब कह रहे थे पेरेंट्स ने दोनों को मारा। रीज़न पुलिस ने बोला ऑनर के लिए। कहते हैं आरुषि और हेमराज के बीच कुछ रिलेशन चल रहा था, तो इसी शक में पेरेंट्स ने दोनों को ख़त्म कर दिया। पर यह थ्योरी एक एग्जेप्शन थी, प्रूफ नहीं। ये केस इतना कॉम्प्लेक्स तब बना जब इन्वेस्टिगेशन ही कंफ्यूज होने लगी। क्राइम सीन प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं हुआ, ब्लड सैंपल्स मिक्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स मज हो गए और रिपोर्टर्स घर के अंदर फ्रीली घूमते रहे। सबूत कम, स्पेकुलेशन ज़्यादा। एक पुलिस ऑफिसर ने बोला अगर हम टेरेस पे पहले दिन चले जाते तो केस अलग होता। फिर आई CBI, जिन्होंने 2 अलग टीम्स बनाई। पहली टीम ने पेरेंट्स को इनोसेंट बोला और दूसरी टीम ने उन्हें गिल्टी। और ऐसे एक मर्डर केस एक मीडिया पजल बन गया। 16 तारीख को शारुति तलवार और हेमराज का कत्ल हुआ। प्लीज। मीडिया ने केस को एक प्राइम टाइम ड्रामा बना दिया। टीवी पे पैनल डिस्कशंस, हैशटैग्स, एंकर शाउटिंग, पेरेंट्स आर लाइंग। सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया अगर उनके घर में हुआ है तो उन्हीं ने ही किया है। पर किसी ने ये भी नहीं सोचा क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि रियल किलर कभी मिला ही नहीं। 2013 कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मीडिया ने कहा जस्टिस डन। लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा एविडेंस इनसफिशिएंट, यानी एविडेंस कम है। तलवर्स को फिर रिलीज़ कर दिया गया। पर सवाल वही रहे, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया। 17 साल बाद भी आरुषि और हेमराज के मर्डर्स पर असली जवाब किसी के पास नहीं है। शायद सिस्टम फेल हो गया, या हम जिन्होंने जज कर लिया बिना समझे। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक मिरर है हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और मीडिया के लिए। कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर एक ट्रेजिडी को इंटरटेनमेंट बना के रख दिया। और अब भी जब कोई बुरारी या मिस्ट्री केस का नाम लेता है, एक नाम हमेशा याद आता है, आरुषि तलवार। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अब तक केस सॉल्व नहीं हुआ है 17 साल के बाद भी, काफ़ी ट्रेजिडी की बात है। चलो देखते हैं, एंड ऐसे टॉपिक्स हम लाएंगे। धन्यवाद।